बोलिए सियापति रामचंद्र की। भारत भैया सोन चिरैया के गोदी माँ किलकारी भारत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी की दुलौरी बेटी पावन राधाम सोनपुरी। जी हाँ, आज पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा के संग सत्संग करे के बहुत ही प्यारा सा अवसर प्राप्त हो गए। तो मानस के प्रेमी सज्जनों, ये प्रभु राम के कथा अनंत है, अपार है, अथा सागर है। ये प्रभु राम के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा मन पार में लगा पैस्त मैं तो एक अबोध और तुच्छ अबला नारी जाति हरो अतका बड़े श्री रामचरित मानस मंदाकिनी गंगा के काथा लगा पहूं। फिर भी हमारे परम सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम के सानिध्य में ये मान स्वरूपी मंदाकिनी गंगा में गोत लगाए के मोला परम सौभाग्यशाली बनाओ। प्रभु राम की कथा की ओर चर्चा करे से पूर्व ये पावन धराधाम सोनपुरी के आराध्य देवी माता शीतला प्रणाम करत मन करत संगे संग मां सोनपुरी के जतेक भी देवी देवता विराजमान है, अब सबके श्री पावन चरण कमल मां राम कथा के रसिक राम कथा रसपान करके अपन जीवन के अनुभव आप और हम सबके बीच में रखैया आदरणीय मोर दशरथ तुल्य पितामह के श्री पावन चरण कमल मां सती सावित्री कौशल्या अहिल्या की तरह मोर ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माताएं मर्यादा की पल्लू सर में ढककर चलने वाली समस्त देवी मन के श्री पावन चरण कमल मां अतका बड़े धर्म मंच का आयोजन करिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुल्य मोर बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल मां मोर महतारी मन के गोदी मां किलकारी इमारत राम कृष्ण जैसे छोटे छोटे बाल गोपाल आने वाला भविष्य के सियान अब सबों के श्री पावन चरण कमल मां अपन गुरुतुर और प्रखर वाणी के माध्यम से जम्मू श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध के रखैया मंच के सफल सारथी आदरणीय मंच उद्घोषक भाई जी के श्री पावन चरण कमल मां दूध और पानी के लग रैया राजहंस के उच्च स्थान में विराजमान नीर चीर विवेक की जम्मू निर्णायक गुरुदेव साउंड सिस्टम के जितना भी प्रोपरेटर ऑपरेटर आप सबके श्री पावन चरण कमल मां एक छोटे से छोटे कलाकार के प्रतिभा ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच में पहुंचैया जम्मू यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब मन के श्री पावन चरण कमल मां पानी के माध्यम से चाय के माध्यम से भोजन के माध्यम से अनवरत 3 दिन तक सेवा प्रदान करने वाले कौशल्या भंडार के जतने भी पदाधिकारी और सदस्यगण है अब सबके श्री पावन चरण कमल मां के अबोध लइका मन के ढाले आप सबों के श्री पावन चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए शेरावाली मैया की जय। मोर शर्मात
सदा राखे रही बेवो मैं तो हाँ तोर बेटी महतारी तैमो आरुग है कंसा कैसे जयकारा की आवाज नहीं आती। निवेदन एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार खाजन बुलाओ आगू वाले मन दोनों हाथ ऊपर करो। चलो चलो लेनो नहीं तो दोनों हाथ ऊपर करो। ओकर बाद इति वाला चलो निवेदन सबके सब दोनों हाथ ऊपर करो भाई। निवेदन है सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर करना है। और पीछे वाले भैया मन से गलो निवेदन कुर्सी वाला मन से। अब समिति वाला देकर मतलब दूध भात नहीं हो भाई तो मतलब दोनों हाथ ऊपर करना है। और साउंड वाला अलग से नहीं होता थोड़ी दो तो सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर करना है। क्या बात है हमारे यूट्यूब वाले भाई पहली हाथ ऊपर कर लिया। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर हो जा ले ना तो बना वाह ऐसे नहीं बने। और पीछे वाला तुम कैसे मोबाइल खेले लाए हो यहाँ। अरे कोई गोरों से परेशान है तो के दोनों हाथ ऊपर हो जाए। जगह जगह दूठन हाथ ऊपर कर ही है नहीं। और लड़का वाली मन के छूटे लड़का वाली मन लड़का छोड़ के हाथ में टांगी लड़का ढुल जाई तब मोला कर दी।
तेकर से उकर मन के छूट सरकार की, बोले हनुमंतला महाराज की, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, बोले अपने अपने माता पिता की, बोले अपने अपने गुरु गोविंद की, बोले पांडुरा धाम की, बोले अपन अपन घर वाला की। और दीदी मन जयकारा बुलाते, दीदी मन हंसते। ये बताओ पत्नी पर पति देवता होते कि नहीं होते ना? अब इति वाला मन बताइए, पत्नी पर पति देवता होते कि नहीं होते? तुम्हारा कैसे मालूम? तो मन कहा था, यह मन कहा था। सही में पत्नी पर पति देवता होते कि ना? कौन कौन अपन अपन पति देवता मानते ईमानदारी के साथ हाथ ऊपर कर हो लेना। यदि कर दूध के दूध पानी पानी हो जाते। सब जगह झूठ बोल रहे, जगह झूठ बोला सीच नहीं आए, वो मुहुल बक्कच नहीं निकले झूठ बोले के नाम से। राम जी दरबार है ना, ही प्रभु राम जी की कृपा, ये सत्यता है, वास्तविक बात है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक नारी के लिए पति देवता है। जो संस्कृति में जिया था, वो धर्म में जिया था, हमारे लिए सनातन, ये हमारा धर्म बड़ी गर्व की बात है। बोलिए भारतीय संस्कृति की, बोले सनातन धर्म की। परम आदरणीय मान सरोवर के गोता लगैया समस्त श्रोता समाज, आओ से जनो धन्य आज हमारे मानव जीवन, जिन मानव जीवन में पाके आप और हमला ये पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन कथा के संग सत्संग करे के बहुत ही प्यारा सा अवसर मिले। पांच प्रसंग में रामचरितमानस कथा के सप्तम सोपान उत्तरकांड। प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड। आओ जीवन के हर प्रश्नों के उत्तर पाए उत्तरकांड। दोहा नंबर 97 के का जन्म किसका? कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। ये पावन प्रसंग पावन सौभाग्य के माध्यम से मिले, जिनमें काक वसुंध जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के बीच की बात है। काक वसुंध जी महाराज कौन है और गरुड़ जी महाराज कौन है? कहाँ जाते हैं तुम उठ के हैं? कहाँ उठ के चले? हमल न बैठा रखे। बोली सियापति रामचंद्र की। काक वसुंध जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के बीच के प्रसंग है। काक वसुंध जी महाराज कौन है और गरुड़ जी महाराज कौन है? दोनों के दोनों पक्षी है। पक्षी तो है, लेकिन पक्षी और पक्षी में फर्क है। कैसे पक्षी? काक वसुंध जी महाराज कौआ है। काक वसुंध जी महाराज कौआ है, जिन जमीन के अंदर पाटे हुए मांस लगलो खोद के खाने वाला कौआ। गरुड़ जी महाराज कौन है? हंस है, जिन दूध और पानी मिला के दे दे बिना तो दूध कल पी ली और पानी छोड़ दी, वो हंस है। लेकिन आज भगवान रामचंद्र जी के कथा स्ना तो अति विचित्र रघुपति चरित्र, अति विचित्र है परमात्मा राम के कथा। अभी अति विचित्र प्रभु राम के कथा में अति विचित्र हवत का है। जमीन के अंदर के मांस खोद के खाने वाला, दूध और पानी के लग रही हंस कथा सुनावते। जिन मांस खाते कौआ ओहा दूध और पानी के लग रही हंस जी महाराज ला राम के कथा सुनाते। यही परमात्मा राम की कृपा है, यही प्रभु राम की प्रभुता है। यही पांच प्रसंग जिनमें काक वसुंध जी महाराज गरुड़ जी महाराज ने बताते कि प्रथम जन्म के बाद गरुड़ जी महाराज और काक वसुंध जी प्रसंग के बाद बताते, अपन जीवन के प्रथम बात बताते। कौन सी बात? भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म हो, अवतार हो तो अयोध्या पर चर्चा करना है। रामायण सिर्फ कहे जो सुने पर नहीं हो, रामायण सिर्फ कहे जो सुने पर आयोजन नहीं करे। रामायण कहना, रामायण सुनना कोई बड़ी बात नहीं सजनो, रामायण पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, रामायण सुनना कोई बड़ी बात नहीं। आज सिर्फ आपके गांव सोनपुरी में बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना में गलो रामायण के आयोजन होते। लेकिन सबसे बड़ी बात लोग आज के परिवेश में रामचरितमानस कथा के आयोजन टाइम पास मनोरंजन समझते। मैं निवेदन करना चाहूँ, प्रार्थना करना चाहूँ, रामचरितमानस कथा न तो कोई टाइम पास करे जरिए, न तो कोई मनोरंजन के साधन है, बल्कि कलियुग में घोर अंधकार में जतका भी जीव और आत्मा भटकत है, सब जीव और आत्मा के दशा दिशा में परिवर्तन लाए के कार्य करते। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम काबर की, पुरुषों में उत्तम, जिन मर्यादा स्थापना करी, जिन धर्म प्रेम भाईचारा के भावना स्थापना करी, तेकर सिद्धि मर्यादा पुरुषोत्तम की। आवाज हुई मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम की कथा की जगह में बैठ के अगर जीवन की व्यथा बदली तो कथा सुनने का मतलब कहाँ पड़े। आपके गाँव में 3 दिन की रामायण के आयोजन होते। अब ये 3 दिन की रामचरितमानस कथा के आयोजन में कत का खर्चा हो,
कतका खर्चा लगे। अब एक खर्चा तो खर्चा एक तैयारी में आयोजक समिति वाले भैया मन 1 महीना पहले लग गई से कि हमारे गांव सोनपुरी में 3 दिन के रामायण का आयोजन होना चाहिए। अब ये आयोजन सफल कब हो बर जाते जब आप अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई में जोड़े हो तब 3-3 दिन तक राम कथा सुने आधा रात तक बैठ के अतका खर्चा करके अतका सुंदर आयोजन करे हो, देर रात तक बैठ के राम कथा रसपान करे के बावजूद अतका खर्चा करे के बावजूद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, तो कोई मतलब का नहीं। कपड़े आयोजन करना ना करना व्यर्थ के समान है। आधा रात तक बैठ के सुनना ना सुनना व्यर्थ के समान है। अगर परिवर्तन जीवन में नहीं आया तो समझ लो आप सब टाइम पास करे बर बैठे हो। कथा का लागत है जेला सुने के बाद जीवन के व्यथा बदल जाए, वही कथा है। और वही कथा स्थल में बैठ के अगर शरीर एक जगह मन अलग जगह भटकते ना तो कोई फायदा नहीं है जगह बैठे से। काबर जहाँ भीड़ होते ना वहाँ सत्संग में मनोरंजन होते। हम लोग पता है ये रामायण देखकर से 12 बजे आज पूरा का पंडाल की जगह खाली है। अगर ये मंच में रामायण के बदला कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होती था ये पंडाल धरती नहीं बल्कि पंडाल के बाहर ये पर्दा खोलना पड़ती। ये हमारे देश और समाज की बड़ी शर्म की बात है कि जिन जगह में हमला बैठना चाहिए, जिन जगह में हमला जाना चाहिए, आप वो जगह में बैठना पसंद नहीं करन। वैसे आयोजन के बाद बात सुनना पसंद नहीं करन। अब क्या करे के बाद हम कथन की राम राज चलाएंगे, राम राज चलाएंगे। हम सब तैयारी करें 22 जनवरी के राम राज चलाएंगे, भाई राम चलाएंगे, राम राज चलाएंगे। राम राज्य इतना आसानी से आने वाला नहीं है। राम राज्य की स्थापना करे धर्म के काम में आगे आना पड़ी, धर्म के काम में हमेशा तत्परता आना पड़ी, भाईचारा के भावना एकता होना पड़ी, तब राम राज्य की स्थापना हो सकते। कौन परिवार में जिया था, कौन समाज में जिया था, वो समाज जिया एक भाई छोटे भाई बड़े भाई के टांग खींचे बर तैयार है। बड़े भाई जमीन जायदाद के चक्कर में छोटे भाई लकट घेरा में खड़े बर तैयार है। बहू सास ला 1 गिलास पानी देना पसंद नहीं करे, सास बहू ला बेटे के रूप में स्वीकार करना पसंद नहीं करे। जहाँ बाप और बेटा 10 मिनट बैठ के प्रेम से बात नहीं कर सके, पति और पत्नी के विचारधारा नहीं बदल सके, बन नहीं सके, वो समाज में रह के आप और हम सब राम राज्य की कल्पना करतन, राम राज्य की कल्पना करतन हर कोई सजनों। लेकिन राम राज्य की स्थापना करे बर पहली राममय होना पड़ी, तब जाके राम राज्य की स्थापना हो सकते। आज जगह जगह आयोजन होते, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँ कोई भाई बहन मन टाइम पास करे की ज्यादा से आते, सुनो तो अच्छी बात, ना सुनो तो दूर से राम राम, आओ तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। समझना खुद के ऊपर डिपेंड करते कि मानव जीवन पास तो एला उपयोग कहाँ करना है और दुरुपयोग कहाँ करना है। ये रामचरितमानस कथा के एक पात्र के चरित्र प्रत्येक मानव जाति के जीवन में प्रेरणा सिखाते। एक पतिला, एक पिताला, एक पुत्रला, एक भाईला कैसन होना चाहिए, एक पत्नीला, एक माला, एक बहुला, एक बेटीला, एक बहनला कैसे होना चाहिए। रामचरितमानस कथा आप और हम सबके जीवन में एक एक रिश्ता के साथ ईमानदारी के मौका प्रदान करते। भगवान राम को सृष्टि के पालन करता जगत पिता है, ओ ईश्वर जो ईश्वर सिद्ध होई, जेकर क्षण भर नाम मात्र ले के बाद जीव के जीवन में कल्याण हो जाते, जेकर 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जेकर 6 शास्त्र 18 वेद पुराण भगवत गीता बखान करते थके, ओ ईश्वर है। आज ईश्वर सिर्फ मनुष्य के रूप धारण करे और मनुष्य के रूप धारण करके नाना प्रकार की नरलीला करे। नरलीला करे कारण का है कि प्रत्येक मानव जाति ला जिंदगी जिए के ढंग सिखाते। काबर आज इस संसार में सिर्फ मानव जाति ला जीवन नहीं मिले, कई प्रकार के जीवन जिंदगी मिले, लेकिन ढंग जिंदगी जिए के ढंग मानव ला ही जरूरत है। अन्यथा संसार में हर प्रकार के जीव अपन अपन हिसाब से जियते, हाथी हाथी की तरह जियते, घोड़ा घोड़ा की तरह जियते, गधा गधा की तरह जियते, कुत्ता कुत्ता की तरह जियते, चींटी चींटी की तरह जियते। लेकिन तकलीफ और शर्म की बात है कि आज इंसान इंसान की तरह नहीं जियते। देखकर श्री रामचरितमानस कथा इंसान के जीवन में इंसानियत धर्म जगाते कहते का आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख, आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख, नफरतों को जहां में प्यार करना सीख। कौन रह जाएगा इस दुनिया में, मर जाएगा सभी, अपने लिए तो हमेशा जीता है प्यारे, कभी दूसरों के लिए भी तो जीना सीख, कभी दूसरों के लिए भी जीना सीख। ये भाव आप और हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है और रामचरितमानस कथा ही सारी भाव से अवगत कराते। आओ लिखिस का कलिमल ग्रस धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम भी निजमति कल्प करी प्रगट के बहुपंथ। कलिमल ग्रस धर्म सब लुप्त हो सदग्रंथ। यहाँ का वसंत जी महाराज गरुड़ जी महाराज ने कलयुग के बारे में बताते। आओ यही कलयुग के बारे में चर्चा कर पूर्व एक प्यारा सा भजन, बोली श्यापति रामचंद्र की।
बोल राजा रामचंद्र की जय। पिंजरा में बोले मैना, सुन लेना मोर कहना, जिंदगी तही बताना, कहानी बोलिए श्यापति रामचंद्र की।
ग्रह से धर्म सब लुप्त भाव स्पष्ट करे कि यहाँ कलयुग के प्रताप इतना भयंकर बढ़ चुके, धीरे धीरे लुप्त होते जाते, भाईचारा के भावना लुप्त होते जाते, एकता लुप्त होते जाते। आज ये संसार में जो सत्यवादी व्यक्ति है होकर कोई मान सम्मान नहीं है, दुनियादारी के जिंदगी में लोग व्यस्त हो चुके हैं। मानव ये संसार में आज के बाद अपन जीवन के धर्म में प्रभाव डाल चुके हैं लोग अल्लाह कि आज माँ बाप के भी मान सम्मान में, पति और पत्नी के बीच में तालमेल नहीं जमा थे, भाईचारा कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर उतर ही पारा। अगर ये भी किसका सुन जी महाराज, अगर कलयुग रूपी संसार में रहने वाला जीव अगर ये कलयुग के महत्व ला जान रही, अपन जीवन के महत्व ला जान रही, तो ला ज्यादा पूजा पाठ भक्ति भजन करे की जरूरत नहीं है। का करे की जरूरत है? सिर्फ सेवा करे की जरूरत है, सत्संग की संगति करे की जरूरत है, माता पिता की आज्ञा स्वीकार करे की जरूरत है। और जिन जीव अपन जीवन में बात ला गांठ बांध धारण कर ले तो समझ लो वो जीव कलयुग में रहते हुए भी ओकर जीवन कल्याण कर रहे से। अगर अत का समय में अत का काम होए के बाद अगर जीवन में समय मिल गए तो भगवान राम के नाम ले लिए, भजन कीर्तन कर ले, समझ लो मानव के जीवन सार्थक हो जाए। आज सब चाहतन के भजन कीर्तन के माध्यम से ईश्वर के दर्शन हो, है ना। आज कलयुग रूपी संसार में रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि भजन कीर्तन करन, सत्संग करन, और सत्संग करे बर भजन कीर्तन करे बर बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करतन, बड़े बड़े जगह में जातन जहाँ भगवान के दर्शन हो जाए। और भगवान के दर्शन के संगे संग में हमारे जीवन के जो भी पाप है, जीवन में जो भी गलत कार्य करे हैं, जो भी पाप करे हैं, वो पाप खत्म हो जाए, गलत कार्य करे वो सब खत्म हो जाए और ये जीवन सार्थक हो जाए। हम सब ईश्वर ला तलाश करे बर जातन कि कहाँ जाबो और का में जाबो तो हमरा शरणागत के प्राप्ति होई। ये हमार विचार है, लेकिन का वास्तविक में ओ ईश्वर के तलाश करे के प्रयास करें, ओ ईश्वर ला कभी जाने के प्रयास करें, जेकर बदौलत ये दुनिया ला देखे के मौका मिले, जेकर बदौलत आज संसार में आए के मौका मिले। वास्तविक में अगर जीवन में ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर ला पाना चाहता है तो ईश्वर के स्वरूप में है प्रथम चरण माता पिता और गुरु। एक बात हमेशा याद रखो सजनों, जिन घर के बुजुर्ग माता पिता, जिन घर के बुजुर्ग सियान मन हमेशा हंसत मुस्कुरावत रहना, वो घर में कलयुग के प्रवेश नहीं हो सके, वो घर में सुख और शांति हमेशा बरकरार रही। और जिन घर के सियान की आंखी में आंसू निकल गए, समझ लो वो घर में सुख ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं। ये कलयुग के संसार में आए के बाद हम सब कुछ भुला चुके हैं, सब कुछ त्याग चुके हैं। सब लोग भूले के बाद हम अपन आप में ज्यादा से ज्यादा होशियार बनने के प्रयास करते हैं। माता पिता हमेशा लड़का अच्छा बनाना चाहते, दाई दादा हमेशा अपन लड़का ला संस्कारवान बनाना चाहते, विचारवान बनाना चाहते। दाई दादा जिन बात बोलते ना लोग कभी लड़का मन सुनने का प्रयास नहीं करें। वास्तविक में अगर जीवन में हित करने वाला है, हमारे जीवन के सबसे बड़े हितैषी है तो माता पिता और गुरु। आज कलयुग के संसार में अगर मानव के जीवन में सच्चा गुरु हो गए तो समझ लो वो जीवन सार्थक बना रही, सो जीवन के कल्याण कर रही। हम लोग कोई तीर्थ यात्रा करे की जरूरत नहीं, बड़े बड़े जगह में जाने जरूरत नहीं सजनों। जिन घर में दाई दादा के सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान लग ग्रहण कर जाते, वही घर में भक्ति लक्ष्मी और शांति के वास होते। हम रोज दिन रामायण पढ़ते, रोज दिन नाना प्रकार के ग्रंथ के पाठ पढ़ते, जीवन में कभी माँ बाप के सेवा नहीं करें, गुरु के ज्ञान लग ग्रहण नहीं करें तो काहे का रामायण, काहे का भगवत के सच्चा सुख है। तो जो रामचरितमानस कथा है 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये 26 दिन 2 साल 7 महीनों 26 दिन में संपूर्ण 7 कांड के रामायण लिखने वाला बाबा तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कभी एक पल के लिए घमंड नहीं के बैठे। ये रामचरितमानस में करते ना, जिन गलाला भगवान भोलेनाथ भगवान राम वही गलाला काटिस, जिन गलाला चढ़बो तैसन फल्ला भुगत के जाना पड़े सजनों। ले समय रहते अपराधे आज आप और हम सब ला जीवन मिले, समय गारंटी के साथ नहीं बता सकन कल के सूरज एक न एक दिन शरीर से प्राण निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबकी जीवन के सच्चाई और सारी सच्चाई से अवगत कराते हुए रामचरितमानस ग्रंथ आओ नीचे चौपाई के चर्चा एक प्यारा सज्जन के बाद बोली श्यामति रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। आज समापन दिवस के अंतिम पड़ाव और हमारे अंतिम मंडली हरण है ना, और हमरे मन के माध्यम से विसर्जन होना है।
हमरा पता है कि सबके सब तुमन चुपचाप बैठे हो, मतलब सबके सब अल्लाह हो गए हो। एक पहली मंडली 3 घंटा बैठे रही से, और जिसने ऊपर ये हाल रही ना उसने हमारो बोरे ही हाल रही समझ तो 3.5 घंटा बैठे रहे। अब दोनों मंडली पूरा सुस्त खा गए हैं, तो निवेदन करूं समाप्त विसर्जन के बेला हरिका ओकर बाद पुनः भजन के संग जैसे समय होते जाई हम बिल्कुल आज विसर्जन करबो आप सबके बीच में। तो निवेदन है अब भजन के संग संग में आप सबसे निवेदन की ताली हलो बजना चाहिए। काबर आ हो तो कब एकदम तुमन तो सुस खा बैठ गए हो, तो तुमन इसने अल्लाह बैठ रहे हो तुम और का हुई तू ही मन तो हमार मॉनिटर हो और तुमन बने रथो तब हम मन बने लागते। तो निवेदन है भजन के संग संग में मीठे मीठे ताली के से चलो आइए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोली श्यामती रामचंद्र की जय। 9 महीना ले कोख मरते औकत का जोखिम सही थे जी। नवा जन्म देते ताला दाई को नो कहते जी। बाप
बोले राजा रामचंद्र की जय। बोली श्यावती रामचंद्र की जय। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसका भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रस से शुभ कर्म सुन हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछु कल धर्म। यहाँ लिखी कि सब लोग ये संसार में रहने वाला जितना भी मानव जाति सब के सब मोह के मोह में बस चुके हैं और लोग मोह के अंधकार की दुनिया में इतना डूब चुके हैं जे मल्ला सही उगलत के अंदाजा घलो होने वाला नहीं है। ऐसा दुनिया है और ये संसार में आने के बाद चकाचौंध के दुनिया में जाए के बाद मोह के रंग में रंग इतना रंग चुके कि अपन खुद के रंग ला भुला गए। ऐसा दुनिया है, ऐसा चकाचौंध के दुनिया में सबला भुला गए। जहाँ वेद पुराण के सम्मान नहीं होते, वेद पुराण के बाद लोगन अपन विचार में नहीं लावत है। जहाँ ब्राह्मण वेद पुराण ला बेचे लगे थे, जहाँ राजा प्रजा ला खाए बर दौड़त थे, जहाँ कलयुग में आश्रम घलो नहीं बना थे। ऐसा ये संसार की स्थिति होने वाला है। यहाँ काक जी महाराज गरुड़ जी महाराज ने सारी बात का विस्तार पूर्वक बताते कि वास्तविक बात है आज देश समाज में जगह जगह आश्रम की जरूरत है। आज सरकार हमारे कहते कि बेटी शिक्षित बनाओ, बेटा शिक्षित बनाओ। मैं आप से बात करना चाहूँ, बेटी शिक्षित या बेटा शिक्षित रहे जिंदगी खुशहाल बन सकते का? मात्र शिक्षा जरूरी है जीवन में, एक आगे पीछे हो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। बेटी शिक्षित रहना चाहिए, बेटा शिक्षित रहना चाहिए सरकार के में, लेकिन शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी तो जरूरी है। जब तक शिक्षा के संग संग जीवन में दीक्षा नहीं, तब तक ये जीवन के सार्थक नहीं हो सके, ये जीवन कल्याण नहीं हो सके। आज आप और हम जैसे मानव के जीवन में गुरु की कृपा की जरूरत है, गुरु की आज्ञा की जरूरत है। गुरु के बतावे रास्ता में चलबो तब ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। और कलयुग रूपी संसार में सच्चा गुरु मिलना, सच्चा संत मिलना मतलब ईश्वर प्राप्ति की नोटिस है। और अगर आज जीवन में सच्चा गुरु है तो माता पिता से बड़े सच्चा गुरु कोई हो सके। माँ बाप हमेशा अपन लड़का के बारे में हित सोची, अपन लड़का के बारे में कल्याण सोची। और जिन औलाद अपन दाई दल गुरु के रूप में स्वीकार कर लिसना, वो लड़का के जीवन में कभी कोई प्रकार के दुख और तकलीफ नहीं हो। लेकिन कहाँ दाई दादा की बात सुनने वाला है, दाई दादा की बात ला कहाँ मानने वाला है। दाई दादा कही ये रस्तम मत जाबे, वो इस रस्तम जाए, वो कही कि ये काम ना मत करबे, वही जबूतल करी। ऐसा दुनिया है जिन आज लोग मोह चकाचौंध के चक्कर में डूब चुके हैं, सब लोग भुला चुके हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो सजनों, माँ बाप के जो त्याग है, माँ बाप की जो त्याग है औलाद के जीवन में ना ओला कभी जीते जे तो कर्जा नहीं चुका सकन। जिन माह 9 महीना तक ले गर्भ धारण करिस, अपन स्तन के खून ला दूध बना के प्लेस और महतारी के दूध के कर्ज ला कोई औलाद नहीं चुका सके। जिन पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाइस, अपन जीवन के हर जरूरत ला छोड़ के हमर हर एक शौक ला पूरा करिस, वो पिता के कर्ज ला कभी औलाद कोई नहीं चुका सकन। ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग है। दाई दादा भले कम खाली लेकिन लइकल भूखे नहीं रहते। बाप फटे कपड़म जिंदगी काट ली, दिल न निकाल ली, लेकिन अपन लइकल फटे कपड़म देखना नहीं चाहे। बड़ा तकलीफ होते हो माता पिता ला। कतको बड़े से बड़े तीज त्योहार में कई कतको ऐसा माँ बाप है जिन फटे कपड़म घलो अपन बड़े से बड़े तीज त्योहार ला निकाल देते, लेकिन अपन लइका के लिए सारी चीज की व्यवस्था करते। ऐसा माँ बाप के समर्पण, ऐसा माँ बाप के त्याग, ऐसा माँ बाप के बलिदान देखे के बावजूद भी हम माँ बाप के कदर न करके बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करे वर जाथन। ऐसा दुनिया में कोई औलाद नहीं होई जिन दाई दादा ला दुख और तकलीफ में देख के अपन जीवन ला खुशहाल बना सके। विचार करके देखा सजनों, माँ बाप भूखे रहना पसंद करी, फटे कपड़ा में रहना पसंद करी, लेकिन अपन लड़का जिंदगी बनाए बर कोई कसर नहीं छोड़े। लेकिन आज एक कलयुग के प्रभाव, कलयुग के प्रभाव कलिकाल में रहने वाला जीव विचार करके देखें, दाई दादा के कपड़ा फट के लड़का की स्टेटस बनाए बर, दाई दादा के कपड़ा फट के लड़का की स्टेटस बनाए बर और लड़का मन के कपड़ा छोटे हो गए इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए बर, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए बर। चंद फॉलोअर के चक्कर में आज हमारे बेटी बहू मन छोटे छोटे कपड़ा पहन के अश्लील वीडियो बनाते और अश्लील वीडियो बना के अपन माँ बाप की इज्जत से धज्जी उड़ाते। का हमारी संस्कृति, एक हमारा धर्म है, का हमारा सनातन में। अगर आज देश और समाज में नाना प्रकार के अत्याचार होते ना, इनमें कहीं न कहीं हम जैसे औरत और
बेटी मन की भी हिस्सेदारी। आज भारत देश में जिला भारतीय संस्कृति के आज हम अंग प्रदर्शन के दुनिया बना चुके हैं। और अंग प्रदर्शन के दुनिया बनाने के बाद नाना प्रकार की वेशभूषा धारण कर लेकिन ऐसे कपड़ा पहनते कि कपड़ा के माध्यम से शरीर के आधा अंग हलो नहीं ढक पाए। कई शरीर जो ईश्वर बना के देखे का प्रदर्शन करे की जरूरत है। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। जिन्हें संसार में बना है ईश्वर के हर एक चीज सुंदर है। कोई चीज के ऊपर टिप्पणी करे की जरूरत नहीं। ये दुनिया में जो कुछ भी बने सब कुछ सुंदर है। बस आप और हम सबके जीवन में बोला सहेज के रखना जरूरी है। और जब तक हम सहेज के नहीं रख पाबो तब तक हम ये जीवन में सार्थक कैसे मानना, ये जीवन के कल्याण न कैसे करना। ठीक आज वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी, श्रुति विरोध, रसव नारी, दुष्श्रुति वेचक, भूप प्रजासन, कोई नहीं मन निगम अनुशासन। यहाँ कहने लगी के संसार में कोई अनुशासन और शासन न मानने वाला नहीं है। ब्राह्मण वेद पुराण न बेचे थे, राजा बन प्रजा ल खाए पर दौड़ा थे। कोई माता पिता के सम्मान नहीं करे। कलयुग में धर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाते। ऐसा समाज है, ऐसा स्थिति है। अब ऐसा समाज स्थिति में रह के डिंग हमार तन के हम राम राज्य के स्थापना करबो। राम राज्य की स्थापना करे बर तो हमला राममय होना है। परित्याग करना पड़ी अपन बुराई के, अब अच्छाई के ग्रहण करना पड़ी, तब राम राज्य की स्थापना हो सकते। ये रामचरितमानस कथा आप हम सबके जीवन में सिखाते। आओ नीचे चौपाई के चर्चा प्यारा सब्जन के बाद बोली श्यामती रामचंद्र की। राम भरत पिया
नहीं छुए फिर गाल हो छुट जाए जगत जंजाल हो नहीं छुए फिर गाल हो मिल जाए शकल रिश्ता भजन बिन मनवा बिना अभिमान हो भजन बिन मनवा बिन अभिमान हो बोले राजा रामचंद्र की जय हो। एक बार बिल्कुल जोरदार ताली हो जाए। सत्सम्मान बहनी आदरणीय महोदय जी, आपसे निवेदन चाहूंगा कि सुंदर एक थोड़ा सा आपसे आग्रह है कि सुंदर आपके सुर अधिक बढ़िया है कि हमारा जनमानस आपसे निवेदन चाहते कि सुंदर एक जसगीत तत्पश्चात यह मंच से आपका और साथ ही साथ एक जसगीत के बाद आप या पावन मंच के अंतिम प्रस्तुति है। निवेदन चाहता हूँ एक जसगीत के बाद होली गीत, तत्पश्चात रामायण के समापन, उखर बाद अपन के सत्सम्मान विदाई। बिल्कुल एक बार जोरदार ताली होना है। निवेदन चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ आप श्रोता समाज का जैन अभी तक के आप मन भगवान कसम 2 दिन में अभी 2 बजे जागे में अतका झनी रहे हो, लेकिन आज हाँ एक नंबर एकदम अपन आप के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सम्मान निवेदन चाहूंगा। बोले शिवाली मैया की जय हो। जगमग 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 हो।
जय हो। मैया की जय हो। रामचंद्र की जय हो। ससम्मान आप मन से एक आग्रह है, निवेदन चाहता हूँ कि सुंदर होली गीत आप मन सहयोग करो ता आदरणीय जन आपसे आग्रह है कि ये गीत ला मैं गाना चाहता हूँ। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोल सीताराम भगवान की जय हो। मुख मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। एक बार जोरदार ताली चाहिए, बिल्कुल नहीं सुन दे हम। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोट से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटो से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटो से
बात छोटे रोटे मुखवा रुके रह, कदम के कदम रुके रह गावे गावे ती इच्छा गावे अब तू मला नाची की हमन तो हमन उद्घोषक कलो भजन गावत है गाना गावत तब बोल तुमन कैसे ढंग निवेदन चाहत हो अपन अपन स्थान में सुंदर नाचला है आग्रह एक करत बात हो बताओ जे राम जी के दरबार में नाच दिस ना बोला दुनिया में काको सामने नाचे की जरूरत नहीं पड़े आज जो मौका है कि हम ईश्वर के सामने नाचन प्रभु के दरबार में नाचन सबसे निधन है अपन अपन जगह में खड़े होके पूरी मस्ती के साथ काबर जेकर मस्ती जिंदा है ओकर हस्ती जिंदा है नहीं जेकर मस्ती जिंदा है ओकर हस्ती जिंदा है और राम जी के दरबार में पूरी मस्ती के साथ और पूरी भक्ति के साथ दोनों हाथ ले ले चलो पहले तुम खड़े हो तब बीच गावो बजावो नहीं गावे नहीं कर तहु मतीज गावो चलो सबसे नहीं देना अपन अपन ये बताओ बैठे बैठे तुम्हारा गोड़ हाथ भी फिरा हमार मन के तप्पड़ फिराते तो चलो खड़े हो ना कौन कौन लोग हम नाचेला था आते ना और डीजे डांस में आते ना हाँ तो चलो राम जी दरबार में नाचना है चलो नहीं चलो आइए एक बार जोरदार जयकारा के संग बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो छोटे मोटे रुखवा कदम के भुइया लहा से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया भुइया लहा से जाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुखवा कदम के भुइया लहा से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया काली दर जाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया बोल दे राधा कृष्ण भगवान की जय ससम्मान आदरणीय बहनी अब आपके श्रीमुख मुखारविंद से एक बार जोरदार होली गीत हो जाए छोटे से आग्रह करत हो एक ठन छोटे से मैं अपन आप से प्रयास कर रहे हो गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ निवेदन चाहता हूँ तो ले आओ आपके सुंदर श्रीमुख से एक बार जोरदार होली गीत हो जाए एक बार जोरदार ताली हो जाए छीले पर घोरा रंगला मोर मन घोरा के होली मगोरे रतिया कहलो के होली मगोरे रतिया कहलो के छीले पर घोरा रंगला
बिल्कुल ताली बजाना है, निवेदन चाहूंगा आप सभी से। सम्मान आदरणीय बहनी आपसे एक क्षण और निवेदन चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे टॉप सिंह वर्मा जी एवं हमारे गांव के उप सरपंच भाई गोपी वर्मा जी, ये दोनों के आपसे एकदम निवेदन है, आग्रह है कि आप मन सुंदर एक क्षण कौन सा गाना चाहिए, आमा पान की पतरी निवेदन चाहता हूँ बिल्कुल। और समस्त श्रोता समाज से भी आग्रह है कि आज की अंतिम प्रस्तुति तो आप सभी अपन अपन जगह भी नाचना है, अगर नाचना चाहो तो, नहीं तो सुंदर खड़े होके ताली बजा सकते हो या तो बैठे बैठे भी ताली बजा सकते हो। आप जम्मू धन से आग्रह है कि निवेदन चाहूंगा अपन 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 स्वेच्छा अनुसार, क्योंकि आज 3 दिवसीय मारस गान की अंतिम प्रस्तुति ओखर बाद काली तो कोई नहीं आवे मैं नाचे बर ना काली ताली बजा बर नहीं आऊं। तो लिबो बहनी एक ठन सुंदर जसगीत आमा पान के पतरी, तत्पश्चात भगवान रामायण की समापन विसर्जन, तत्पश्चात जी मंच से अपना पावन विदाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। झूम के नाचना है, जरा नाचना है तेरा भाई, सब नहीं कहा तुम्हें, जेखर जेखर मन हुई नाचेगे तेरा बिल्कुल अपन अपन जगह मेरे के बिल्कुल निवेदन चाहता हूँ, अपन अपन जगह में ही खड़े होकर नाचना है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए।
चढ़ के आवेदाई मोरे अंगना हो दर्शक बंधु से निवेदन दूर रहेंगे। जय हो। ये गड़ैया झुपते गड़ैया झुपते
बंदा थो बंधन वो रसताला देखो तोरे बंदा थो बंधन वो रसताला देखो तोरे बंदा थो बंधन वो रसताला देखो तोरे बंदा थो बंधन वो। जप हर 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 भोला गुरु महादेव 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 जब हर 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 भोला गुरु महादेव। तुर पावे बाबी राजे महादेव तुर पावे बाबी राजे महादेव। चलो शांत राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोर से जयकारा लगाना है। बिल्कुल बोले राजा